प्रातः समय सद्गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए करुणा वर्णालय क्लब तरु युगल जोड़ी श्री श्यामा श्याम के पावन संगम में अंतर्मन समर्पित करते हुए आइए मिलकर प्रेम भाव से श्रीमद् भागवत की इस परम रसमयी वाहिनी में प्रवेश करते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, भारत के भक्तन संतन की श्री लाडली लाल की जय, जय जय श्री राम। हरि नाम संकीर्तन करके प्रवेश करेंगे। आप थोड़ा लाइनों में बैठ जाइए, ठीक नहीं है, इसे भी स्टिल कर दीजिए। बस फोटो खींचनी नहीं है, आरती के टाइम खींचेंगे आप 6:15 बजे। लाइन में बैठिए। थोड़ी क्लियर नहीं बात। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोले श्री वृंदावन बिहारी। आवाज पीछे क्लियर है आपके पास? मेरे पास गूंज है, गूंज कम कर लो। द्वितीय स्कंद चतुर्थ अध्याय मंगलाचरण 15वां श्लोक। आनंद कंद भगवान श्री वृंदावन बिहारी। गूंज कम करें, गूंज गूंज बहुत ज्यादा है, थ्रो दे दीजिए प्रॉपर। शेराले शेराले नहीं, गूंज कम करें। शेराले शेराले शेराले। शुक्रताल के पवन धरा जहाँ परीक्षित जी महाराज भागवत का परम रस लेते हैं, और किसके मुखारविंद से? शुकदेव गोस्वामी। नहीं, ठीक नहीं बात। शेराले शेराले। पीछे भी चेक करते रहना, यहाँ पे आके चेक करके फिर जाया करो उसके बाद। शेराले 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 शेराले। क्लियर नहीं आवाज? सुखदेव गोस्वामी का मंगलाचरण है। जैसे मैंने पहले कहा, 3 मंगलाचरण भागवत जी में है। सबसे पहले वेद व्यास जी महाराज करते हैं, उसके बाद सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। उसके बाद भागवत के अंत में कौन करते हैं? सूत जी महाराज मंगलाचरण। तीनों अवस्थाओं में 3 मंगलाचरण है। हर वक्त इनका स्मरण कीजिए, हर वक्त ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कीजिए। श्रवण और कीर्तन। श्रवण माने भगवान की वाणी का श्रवण कीजिए नित्य प्रति, और जब हो अंतर स्मरण तो हर वक्त चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये नवदा भक्ति है। ध्यान दीजिए, जो प्रहलाद भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी महाराज प्रदान करते हैं कि श्रवण कीर्तनम, पाद सेवनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्म निवेदनता श्री हरि के चरणों में हो, और हर वक्त उनका स्मरण चलता रहे अंतर हृदय में। इसलिए अब शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद वंदनम यद स्मरणम यदर्णम लोकस्य सद्यो विदोनोति कल्मषम तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। हर वक्त इन्हीं का स्मरण कीजिए, इन्हीं का संकीर्तन कीजिए। वासुदेव परम तपः, वासुदेव परम योगः, वासुदेव परम गतिः, वासुदेव परम ज्ञानम। आप कुछ भी करते हैं तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु की प्राप्ति। लक्ष्य होना चाहिए श्री कृष्ण से मिलन। उपवास कीजिए, किसके लिए? प्रभु। उपवास का अर्थ क्या होता है? कुछ ऐसा साधन जिसके द्वारा हम प्रभु के करीब वास कर सकें, प्रभु के करीब रह सके, भगवान से कुछ बातचीत कर सके। जैसे संसारी व्यक्तियों से हम मन की बात करते हैं, ऐसे कुछ वक्त निकालिए। जैसे मैंने कल भी कहा था, कुछ समय निकालिए जब आप प्रभु के पास बैठे, अपने मन की बात उनसे कीजिए, और मूर्ति समझकर नहीं। वेद इस बात की बारे में कहते हैं, भगवान की मूर्ति को मूर्ति समझना अपराध है। इस कदर बैठिए कि साक्षात रूप में आपके सामने है। जैसे हम एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, आमने सामने हैं, ऐसे भगवान को निहारिए। प्रभु के कलयुग में श्री विग्रह की सेवा है। इसलिए प्रभु ने स्वयं भी कहा एकादश स्कंद में, घर में मेरे श्री विग्रह की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए। पूजा से भी ज्यादा सेवा। आप कुछ भी कीजिए, माने नारद क्या कहते, अनुराग होना चाहिए।
आप उसमें डूब कर कीजिए, जो भी काम कीजिए। भोजन कर रहे हैं तो भोजन डूब कर करें, डूब कर माने अनुराग से कीजिए। काम कोई कर रहे हैं तो काम को 100% कीजिए, माने आपकी पूरी चेतना उस काम को करने में लग जाए, तो फिर वो भी डिवोशन है, वो भी आपकी भक्ति है। आप भोजन करते तो भोजन का स्वाद लीजिए, पूरी तरह से चबाइए। और अक्सर मैं देखता हूँ लोग भोजन भी क्या करते हैं, खाते नहीं है, ठूसते हैं। ठूसने में और खाने में फर्क होता है। कम से कम भी विधान तो ये कहता है कि जब आप भोजन कीजिए तो कम से कम एक नवाले को 30 से 40 बार चबाना चाहिए। अनुभव कीजिए उसको और फिर देखिएगा उसका स्वाद कैसा होता है। भोजन भी आपको स्वाद देगा, भोजन भी आपको उस वक्त आनंद देगा, लेकिन अगर आप लेना चाहेंगे तभी उसकी भी एक एक कणिका आपके भीतर जाए। माने जो काम कर रहे हैं डूब कर कीजिए। भोजन के वक्त में कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल भोजन का आनंद लीजिए। आप स्नान करने लगे तो थोड़ा अच्छी तरह से स्नान कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि उसमें भी कुछ अलौकिकता है। हमारी हर क्रिया में कुछ अलौकिकता हो जाए, डिवोशन हो जाए, तो वो सेवा बन जाती है। इसलिए हर क्रिया सेवा बने। भोर भये से सांझ डरे तक सेवा को ही नेम मारो। 24 घंटे सेवा में कैसे रह सकते हैं? हो गया आपका काम, 24 घंटे आपकी हर क्रिया क्या हो जाए, बैठ जाओ, पीछे चलो, आपकी सेवा बने। उठना बैठना कोई भी काम हो आपका इनके चरणों में परिणत हो तो उसे सेवा कहा जाएगा। श्रवण और कीर्तन ये सबसे महत्वपूर्ण है। नित्य प्रति भगवान की वाणी सुनिए, जो काम कीजिए 100% कीजिए। दुकानदारी कीजिए तो 100%, घर में आइए तो फिर दुकानदारी छोड़कर जाइए। घर में आकर घर की बात, वहां पर घर को समय दीजिए, पत्नी के पास बैठे समय दीजिए तो 100% दीजिए, बच्चों के पास बैठिए तो 100% बैठिए। वो भी डिवोशन है, वो भी सेवा बन सकती है अगर हमें उसका भी तरीका हो। माने जो आप काम करते हैं, किसी को प्रेम करना है तो 100% करें। किसी के प्रति अगर क्रोध भी आया है तो वो भी 100% परिपूर्ण रूप से आना चाहिए, वहां पर भी कमी नहीं होनी चाहिए, ताकि आपके अंदर की एनर्जी एक बार पूरी तरह से फ्लो कर जाए। देखिए क्रोध के दो रूप हैं, क्रोध विकार भी है और क्रोध ताकत भी है। अब युद्ध भूमि में जाना है, युद्ध करना है, तो वहां पर क्रोध विकार नहीं है, वहां पर क्रोध आपकी शक्ति बनकर परिणत होता है। वह शक्ति के रूप में आएगा, ताकत के रूप में आएगा, वहां चाहिए। वहां आप रणभूमि में योद्धाओं के बीच में खड़े होकर शांति की बात नहीं कर सकते। जब कुरुक्षेत्र की भूमि में समस्त कौरव पांडव आमने सामने आते हैं तो अर्जुन देखकर भयभीत होते हैं, जहां गीता जी का उपदेश दिया भगवान ने। उस वक्त अर्जुन अपने आप को असमर्थ पाते हैं, मैं इन पर बाण नहीं चला सकता, मैं इनका वध नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। इस वक्त भले इस योद्धाओं के बीच में रणभूमि के मध्य में शांति की बात नहीं, अब तो यहाँ तो युद्ध है, यहाँ तो ताकत है, यहाँ क्रोध आएगा तो ताकत के रूप में आएगा। रावण सामने है और राघव जाएंगे तो फिर क्रोध ताकत के रूप में आएगा, विकार के रूप में नहीं आएगा। विकार जब विकार के रूप में आएगा तो आपको अशांत करेगा, आपको नुकसान देगा, आपका विनाश करेगा। वही ताकत बनकर आए तो फिर वही आपका विकास करता है। लेकिन ध्यान दीजिए, अक्सर ऐसा कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सरता ये सब जितने भी हैं इनको खत्म कीजिए, ये खत्म होने चाहिए। तो एक बात समझ लीजिए, ये कोई चीज खत्म होने वाली नहीं है और खत्म आप कर भी नहीं सकते। भले कोई संत महात्मा भी बैठकर ये बोलता रहे बार बार, क्रोध खत्म कर दो, माया खत्म कर दो, मद खत्म कर दो, नहीं हो सकता। ये ला ही नहीं है, ये ला ही नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, सिद्धांत क्या है? ऊर्जा संरक्षण नियम का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। आप एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ऊर्जा को ना खत्म कर सकते, केवल रूपांतरण होता है ऊर्जा का। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। केवल रूपांतरण होगा एक रूप से दूसरे रूप में। तो फिर क्रोध क्या है? वो भी ऊर्जा है। आपका मद क्या है? वो भी ऊर्जा है, लेकिन नेगेटिव है। मत्सरता क्या है? जेलसी क्या है? सब समस्त प्रकार की ऊर्जाएं हैं, लेकिन नेगेटिव हैं। अब इनको आप खत्म नहीं कर सकते, सिद्धांत नहीं कहता खत्म हो जाएगी, ना ही कोई नई ऊर्जा बनाई जा सकती है, केवल रूपांतरण होता है उस ऊर्जा का। जैसे मैंने उदाहरण दी थी, स्विच ऑन कीजिए लाइट जलेगी, तो माने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। कोई नई ऊर्जा बनी नहीं और कोई पुरानी ऊर्जा खत्म नहीं हुई है, केवल एक ऊर्जा जिस रूप में थी अब दूसरे रूप में
परिणत हो गई, रूपांतरण हो गया, उसका ट्रांसफर हो गई। ऐसे मानो हमारे अंदर क्रोध है, आप क्रोध रूपी ऊर्जा को खत्म नहीं कर सकते, क्रोध रूपी ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं। वो कैसे? बोलिया मंदा की समझाना, इथे उठना इथे जाना, केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यहाँ से इस ओर जा रही है। अब क्रोध आया, अब क्रोध